आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हालात क्या है और इनको चाहिए इस पे अब तवज्जो दें। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं जो ईरान के, उनको मेरी बात पे दुख होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूं। फिर कितने मिसाइल मारे उन्होंने? कल 400 मिसाइल्स मारे। कितने बंदे मरे? 0। ज्यादातर 95% के करीब उन मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं हुआ। आराम से उन्होंने हाथ वाथ झाड़े, उसके बाद सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाएं, वो उनके जो आयरन डोम है। तो सच्चाई यह है कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर था अयातुल्लाह अल खमेनी को कि उन्होंने कुछ तो करना था। याद रखें कि इजराइल अकेला नहीं है, ये पीछे अमेरिका बहादुर है, बी वेरी क्लियर। सारा वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है और वैसे भी उन्होंने मान लिया है कि जो ईरानी मिसाइल आए थे उसको रोकने में यूएस नेवी के इंटरसेप्टर्स चल पड़े थे, तो वो उनकी पूरी इस वक्त मिली भगत है। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, मारा मारी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, फुल टाइम गुस्सा। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। ये जंग जो है वो हो रही है इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में यहां तक कहा जा रहा है कि लो फिर आया जे गौरी। वो कह रहे हैं गौरी मिसाइल का रुख आप इजराइल की तरफ करें, उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकल रहे हैं, बल्कि मैं यहां पे बताना चाहूँ कश्मीर के अंदर, इंडियन कश्मीर के अंदर जुलूस। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं जो ईरान के हमनवा हैं, खैर खां हैं, उनको मेरी बात पे दुख होगा, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूं। किसी के पास ऐसी फौज नहीं है जो इजराइल का मुकाबला कर सके, जो इजराइल के सामने खड़ी हो सके। वो चाहे लेबनान हो, वो चाहे सीरिया हो, वो चाहे यमन हो, चाहे फलस्तीन हो, इनमें से कोई ऐसा नहीं है। बाकी जो है वो उन्होंने हाथ मिला लिया उससे, और जो रह गए वो हाथ मिलाने को तैयार है। रह गए ईरान की फौजी ताकत तो ठीक है, वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है। दूसरा, जिस मुल्क में एयरफोर्स ना हो और वो कोसों मील दूर बैठ के इजराइल को ये बताएगा कि हम तुम्हें सरनगू कर सकते हैं, हम तुम्हें फतह कर सकते हैं, तो बगैर अच्छी एयरफोर्स के तो ऐसा कर नहीं सकते। 2 किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं ईरान के पास, एक ड्रोन है और दूसरा मिसाइल है। फिर कितने मिसाइल मारे उन्होंने? कल 400 मिसाइल्स मारे। कितने बंदे मरे? 0। आराम से उन्होंने हाथ वाथ झाड़े, उसके बाद सो गए जाके ये कह के जी हमने अपना बदला ले लिया। क्या बदला लिया तुमने? तुमने कोई कंक्रीट के स्लैबों को मारकर, तुमने कोई किसी एक सड़क के ऊपर गिराकर तुमने ये समझा कि हमने अपना बदला ले लिया। तो तुम्हारे मिसाइल्स की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो पेनिट्रेट कर जाएं, वो उनके जो आयरन डोम है। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुंह पे। उसने कहा है कि तुम कमजोर हो, उसने कहा है कि तुम्हें नहीं छोड़ना, और वो नहीं छोड़े। कितनी आबादी होगी इसराइल की? 4 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, इससे ज्यादा तो नहीं है। हम कितने हैं? 2 बिलियन। और हम कहाँ खड़े हैं? भागते फिरे। हम, हमारे पास बहाना क्या है कि जी उसको अमेरिका की हेल्प है, उसको बरतानिया की हेल्प है, उसको फलां की हेल्प है। अरे हेल्प छोड़ दो, दिल है लड़ने का उनमें। ये मानो अगर तुम्हारा दुश्मन दलेर है। हमारे तो 2 बिलियन की फौज है, हम में हौसला है लड़ने का। हम तो 6 घंटे हमारी बत्ती चली जाए तो हमारा मत मारी जाती है, हम तो खड़े नहीं हो सकते। क्योंकि जब आप खुद अंदर से लड़ रहे होंगे, बाहर वाले को करना क्या? वो जो मुक्ति बानी ने किया था हमारे साथ, वो जो मुजीब बानी ने किया था हमारे साथ, कि आगे हम फलां को लड़ रहे हैं, पीछे हमारे अपने जो हैं वो हमारी कमर में छुरी मार रहे हैं। तो वो देख लें हाल उनका, खुद से नहीं हो सकती है। ये भी याद रखें। आज भी अगर हमें होश ना आया, कभी हसन नसरुल्लाह शहीद हो रहा है, कभी इस्माइल हानिया शहीद हो रहे हैं, पूरी इस्लामी दुनिया को नेतन्याहू ने तमाचा मारा मुंह पे, और उसने कहा है कि तुम बेशरम हो, उसने कहा है कि तुम कमजोर हो। शाह साहब, हमारे यहाँ वो जो इसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। इसकी रोशनी में फ़िलहाल हमें बताइए कि हमारे लिए एक तो वैसे ओवरऑल मैं चाह रहा हूँ अपना एक मुफस्सिल व्यू दें कि ये जो एक्सपेंशन हो रही है जंग की, ईरान का वहाँ पे मिसाइलों का हमला, इसकी क्या अहमियत है? पहले तो एक मैं अफसोस का इजहार कर दूँ आपको मैं कि पूरा सियासी और जियोपॉलिटिकल मंजरनामा हमारे इर्द गिर्द तब्दील हो रहा है इस वक्त, और छोटी मोटी पेटी चीज़ों में फंसे हुए हैं, और जो बिग पिक्चर है उसका हमें कोई एहसास भी नहीं। तो ये एक अफसोसनाक पहलू है, और इसीलिए हम मुल्क इस हालत में है कि हमारी तरजीहात गलत हैं। तो ये तो बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि ये ईरान को जिस तरह सद्दाम को ट्रैप किया था, ये करना चाहते हैं ट्रैप। इनका पुराना प्लान भी है इजराइल, और याद रखें कि इजराइल अकेला नहीं है,
इजराइल अमेरिका गठजोड़ मुकम्मल तौर पर है। बी वेरी क्लियर, इस वक्त इजराइल जो है वो अमेरिका का पिट्ठू है, दुमछला है, इजराइल का फ्रंटमैन है, ये पीछे अमेरिका बहादुर है। बी वेरी क्लियर, देखिए ना, पिछले एक साल में 20 अरब डॉलर उन्होंने असला दिया है। 12 बिलियन पहले दिया था और पिछले हफ्ते 8 बिलियन डॉलर्स दिया है। सारा वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है और वैसे भी उन्होंने मान लिया है कि जो ईरानी मिसाइल आए थे उसको रोकने में यूएस नेवी के इंटरसेप्टर्स, वो यूएसएस फोर्ड, यूएसएस आइजनआर, जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है, उससे चल पड़े थे। तो वो उनकी पूरी इस वक्त मिली भगत है, इकट्ठे ये जॉइंट ऑपरेशन है, ये अकेला नहीं है वो सारा। और ये जो कहते हैं ना इजराइल का पता नहीं है, इस वक्त बाइडन वाला मैटर नहीं करता, बाइडन और कामला वाला दे डोंट मैटर, इट्स अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका को चला रही है। बाइडन को भी सॉफ्ट कू से निकाला है उन्होंने, ये बी वेरी क्लियर। बाइडन तो जाना नहीं चाह रहा था, उसको सॉफ्ट कू किसने किया? अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ने और डेमोक्रेटिक पार्टी ने, क्योंकि वो समझते थे कि अगर ट्रंप को रोकना है तो बाइडन ये काम नहीं कर सकता, तो कामला को लॉन्च कर दिया जाए। और देखें ना, ये तो एक हो गया कि एक मुल्क खड़ा हो गया है, हमास खड़े हो गए हैं, हिजबुल्ला खड़ा हो गया है, लेकिन जो इतनी बड़ी रियासतें हैं, इतने उनके पास पैसा है, उनके पास असला भी है, लेकिन उनमें जान नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वो बस यरके हुए हाथ मलते रहते हैं। तुर्की का बयान आया है, वो भी जरा फुसफुसा आया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कल वो अनवर इब्राहिम की एक स्पीच भी है, द प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के आए हैं, मैं भी जाऊंगा, उधर नस्ट में है, उनको डिग्री मिल रही है पीएचडी की, वो शायद कोई दबंग बात करें, उनमें हिम्मत है, वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। लेकिन ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड ने बहुत डिसअपॉइंट किया। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जब रात के अंधेरे में ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और 200 मिसाइल मार दी, और जब तक किसी को कुछ पता नहीं चला था कि किसमें क्या हुआ है, सिर्फ यही पता चला था कि जो ईरान है उसने इजराइल पर अटैक किया है, तब तक पाकिस्तान का मीडिया खूब जश्न मना रहा था, खूब भंगड़े इनके चल रहे थे और बहुत फुदक रहे थे। लेकिन जब सुबह सब चीज़ें क्लियर हुई और जब इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हमारे यहाँ पे कोई सिंगल कैजुअलिटी भी नहीं हुई है, एक भी इजरायली मारा नहीं गया है, जितने भी मिसाइल फायर किए थे ईरान ने इजराइल के ऊपर, ज़्यादातर मिसाइल जो थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, और जो इधर उधर कहीं पे गिरे भी उसमें कोई भी जो है वो कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इजरायली नागरिक मारा नहीं गया। ये सुनते ही पाकिस्तान की मीडिया में पूरी तरह से मातम फैल गया और फिर इनका रोना धोना शुरू हुआ जब नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया कि इसके जो है परिणाम भुगतने होंगे ईरान को, तब इनका फिर विक्टिम कार्ड शुरू हुआ। ये पहले तो बहुत फुदकते हैं जैसे हमास फुदक रहा था, लेकिन जब इजराइल मारना शुरू करता है, जब इनको ठोकता है, तब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं।